आप लोगों से पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। एक पारिवारिक संकट से भी जूझ रहा हूँ, इसलिए चुनाव से लगभग दूर ही रहा, लेकिन आप सबकी चीज़ों को, चुनाव का जो पूरा का पूरा नैरेटिव चल रहा है उसको गौर से देख रहा हूँ। संक्षेप में अपनी बातें रखूँगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में हो। देखिए, अभी मैं एक हमारी दिल्ली से आई हुई पत्रकार साथी से कह रहा था कि सन 52 के बाद ये संभवतः पहला चुनाव है बिहार का जो इतना क्रिटिकल चुनाव है। ये चुनाव मेक और ब्रेक है। ये चुनाव बुनियादी बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि बिहार को टाइम मशीन में रख करके पीछे धकेला जाएगा या एक नई टाइम मशीन में रख करके बिहार को आगे ले जाया जाएगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या बिहार के हिस्से में टूटी फूटी ट्रेनें आया करेंगी और पूंजी गुजरात जाया करेगी। ये हमें गुजरात से कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो नजर गुजरात के लिए होती है, पूंजी निवेश का मामला हो, विकास का मामला हो, वही नजर बिहार को चाहिए। सौतेलापन बिल्कुल नहीं, भाई की तरह रहने को, बहन की तरह रहने को तैयार है, लेकिन कोई सौतेले भाई की तरह ट्रीट करे, हमें सौतेली बहन की तरह ट्रीट करे, और गुजरात में निवेश का भाषण हो और बिहार में श्रमिकों के प्रवेश का भाषण हो कि कैसे श्रमिक प्रवेश करें गुजरात में। ये परिपाटी बदलने का चुनाव। इसलिए जब गठबंधन के नेता तेजस्वी जी ये बात कहते हैं तो उनको भी गुजरात से विरोध नहीं है। अरे गुजरात तो हमारे बापू का राज्य है, महात्मा गांधी का राज्य है, अमित शाह जी और मोदी जी का राज्य नहीं है। उस राज्य को हमेशा जाना जाएगा बापू के राज्य के रूप में, पटेल के राज्य के रूप में। बापू और पटेल कभी फर्क नहीं करते थे गुजरात और बिहार में। जन्मभूमि गुजरात थी गांधी की, लेकिन कर्मभूमि बिहार थी। चंपारण में बापू को बापू बनाया। ये जानने का, तस्दीक का, मुहर लगाने का चुनाव। हमारे कई मीडिया के साथी जब तेजस्वी जी ने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी, कैसे करेगा, कैसे होगा? अरे इंटेंट अगर है ना तो कंटेंट भी होगा और वो हम तय करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार अनुपस्थित हो गई है। मेरी बात सुनिए, बाजार के हाथ सौंप दिया है। वो सारे क्षेत्र में सरकारी दखल भी होगा, पहलकदमी होगी, और वहां जो भी रोजगार सृजन होगा वो सरकारी नौकरी होगी। बजट को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। 5 साल की अवधि होगी और उस 5 साल की अवधि में फेज वाइज क्वालिफिकेशन और बाकी पैरामीटर जरूरत के आधार पर, ये हमारा उद्देश्य है जिसको तेजस्वी जी कह रहे हैं टू ऑप्टिमाइज गवर्नमेंट जॉब्स। ऑप्टिमाइज करना। प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ बोल के निकल गए। यहां तो इस बंदे ने जो कहा 20 के चुनाव में छोटी अवधि के लिए बने, लेकिन आज हमारे विरोधी भी मानते हैं कि तेजस्वी ना होते तो नौकरी बिहार में मुद्दा नहीं बनता। जिस व्यक्ति ने नौकरी को मुद्दा बनाया उस व्यक्ति से लाख आपका वैचारिक राजनीतिक विरोध हो, उसको क्रेडिट दीजिए। गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस इज ड्यू। मैं चुनाव आयोग भी गया था। वो 10,000 रुपए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। कितना बड़ा पाखंड है।
तेजस्वी जी ने 2500 रुपये प्रति माह की बात कही। 30,000 रुपये बनते हैं, 1.5 लाख 5 साल के बनते हैं, और ये हम खैरात में नहीं दे रहे हैं, सबलीकरण के उद्देश्य के साथ दे रहे हैं, सबलीकरण का उद्देश्य। और यहां आप ऋण और इसका घालमेल करके चुनाव के मौके पे 10,000 दे रहे हो, सबके सर पे तलवार लटक रही है, चुनाव खत्म, पैसा वापस। ये हमारी योजना में नहीं है। उसके अतिरिक्त उद्यम के लिए हर महिला को, हर परिवार की महिला को उद्यम के लिए जिस प्रकार का उद्यम होगा उसके लिए उनको वो राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये कमिटमेंट है महागठबंधन का। ऐसा कोई कमिटमेंट दे पा रहा? प्रधानमंत्री जी आते हैं, कितनी हल्की फुल्की बातें करते हैं। खैर वो मैं आप पर छोड़ता हूं, जब आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। जीविका दीदी आप सब जानते हैं, रीढ़ है, रीढ़, उस रीढ़ का आपने इस्तेमाल किया, हम उस रीढ़ को ताकत दें, उस रीढ़ का मानदेय। मैं समझता हूं कि ये सारी कैटेगरी खत्म करके बाकायदा सरकारी नौकरी की तरफ उनको स्थायी किया जाएगा। लिए गए ऋण पे खात्मा और ब्याज मुक्त ऋण, ये हमारी प्राथमिकता होगी। जीविका से हर काम, कैडर की दीदियों से हर काम, लेकिन मानदेय कुछ नहीं। उसके लिए अतिरिक्त प्रति माह 2,000 रुपये सबको दिया जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, ये हम खैरात की जुबान में नहीं बोल रहे हैं, अधिकार और सबलीकरण की जुबान में बोल रहे हैं। एक चीज तो मैं गारंटी करता हूं अपने नेता, अपने महागठबंधन की बिहार पे, 14 नवंबर के बाद संविदा नाम का शब्द, आउटसोर्सिंग नाम का शब्द अतीत का पन्ना होगा, भूतकाल की चीज होगी। हमारी समकालीन राजनीति में, हमारे बात व्यवहार में आउटसोर्सिंग और संविदा खत्म। संविदा पे सपने बिखरते हैं, टूट जाते हैं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। सामाजिक सुरक्षा हमारा कॉर्नर स्टोन होगा हर योजना का। जैसे मैंने कहा ना, माई बहन मान योजना, ये सामाजिक सुरक्षा भी है। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था को जनरेट करने में एक्सपेंडिचर का भी रोल होता है। इनकम के साथ साथ इनकम और एक्सपेंडिचर मिल करके अर्थव्यवस्था में वो ट्रैक्शन पैदा करते हैं जो बिहार जैसे राज्य के लिए। आप पत्रकार बंधुओं ने ही मुझे कई दफा बताया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने जिस प्रकार हाहाकार मचाया हुआ है, डर और खौफ का माहौल हमारे समाज में, महिलाओं के बीच में, प्रताड़ना के उस व्याकरण को, उस कार्यशैली को कानून लाके खत्म किया जाएगा, कानून लाकर। और मैं समझता हूं कि इसका खात्मा इसलिए भी जरूरी है कि इस तरह की माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने हमारे गांव, गलियों, नुक्कड़ शहरों को मौत के कुएं में बदल दिया। मौत का कुआं नहीं चाहिए बिहार। स्वास्थ्य के लिए बहुत गौर से अभी स्वास्थ्य को देखा। अपने पिता का पहले पटना में इलाज कराया, फिर एम्स दिल्ली ले गया। बहुत सारी चीजों अपनी आंखों से आज भी देखी, कल भी देखी। कई साथी पत्रकार बैठे हुए हैं, उन सबको पता। स्वास्थ्य बीमा यूनिवर्सल 25 लाख का होगा, जिसमें बीमा कंपनियों के फायदे के लिए बीमा नहीं होगा। उसमें व्यक्ति के अधिकार की बातचीत होगी। अब कुछ और मुद्दों पे बात हो। मैं आपके समक्ष ये बात इसलिए रख रहा हूं कि जहां एक और तेजस्वी जी सामाजिक आर्थिक सरोकारों की बात कर रहे हैं, वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और वैदिक काल की बातें कर रहे हैं। तो उनसे यही कहना है कि तेजस्वी जी जिस कालखंड में आपके समक्ष संवाद के मुद्दे रख रहे हैं, आइए जरा उस पर बात कर लें। हमारे पूरे महागठबंधन में इस बात की एक राय है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून 1 महीने के अंदर ला करके पास किया जाएगा। आरक्षण को सामानुपातिक ढंग से बढ़ाया जाएगा। पंचायत नगर निकाय जो अब 20% अभी है, उसको 30% किया जाएगा। आप में से जो भी लोग त्रिस्तरीय पंचायत की अवस्थिति यहां जानते हैं, सारे अधिकार छीन लिए गए। कौन सा पंचायती राज भाई? दिल्ली दरबार का राज, एक अन्य मार्ग का राज। जहां चुने गए हैं अधिकार, वही उनके मानदेय को दुगुना किया जाएगा और सारे अधिकार जो 73वें संविधान संशोधन में थे, वो उनको वापस किए जाएंगे। 50 लाख तक का बीमा हर इस तरह के प्रतिनिधि को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इसके अलावा कुछ चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं। ये चुनाव, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिहार के लिए सबसे क्रिटिकल चुनाव। या तो बिहार आगे बढ़ेगा गुजरात जैसे राज्य के, या बिहार को नफरत घृणा की राजनीति में चिपका करके वो राजनीति, ये अपना उद्देश्य साधने की कोशिश करेंगे। ये चुनाव सीधा एक बात है, चलो बिहार, बदले बिहार, और यही इस नारे के साथ पूरा का पूरा बिहार बदलाव का चुनाव देख रहा है। और वो बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं, हमारे कई मीडिया के साथी यहां जानते हैं, सरोकार बदलने का चुनाव है। सरोकार, नॉट सिंपली द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, बट हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, गवर्नेंस के इश्यूज क्या होंगे। मुझे हंसी आती है जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तेजस्वी जी महागठबंधन के दबाव में 1 करोड़ नौकरी देंगे। भैया, इससे पहले क्या मटर की छीला छीली हो रही थी? 20 बरस से तो आप ही हैं। 20 बरस ये ख्याल नहीं आया, 20 बरस में नौकरी शब्द आपके मुंह से नहीं सुना। 20 बरस में बिहार आके आपने सिर्फ एक चीज सुनी है, हमने 3 ट्रेन दी है, अररिया में बैठो, अहमदाबाद में उतरो, फैक्ट्री में काम करो, सूरत में, बस फैक्ट्री मजदूर बना के रख दीजिएगा। बिहार इस नव उपनिवेशवाद, नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ेगा। चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी, क्योंकि लड़ाई केंद्र की सत्ता में अभी भी मोदी जी और उनकी पार्टी बैठी हुई है। मैं एक का बात कह करके फिर आपके सवाल लूंगा। आप में से जो लोग अभी याद नहीं होगा, एक दिन भी लोग राज्यसभा में मैंने एक सवाल उठाया था। पीयूष गोयल जी 2 दिन पहले बिहार में थे। उन्होंने क्या कहा था पता है? ऑन रिकॉर्ड है, चेक करिएगा। इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। ये पीयूष गोयल जी ने कहा। वो कौन है? प्रधानमंत्री जी के लाडले हैं। बहुत पुराना रिश्ता है संघ भाजपा से। क्या ऐसे लोग बिहार की पीड़ा समझेंगे? कतई नहीं। बिहार की पीड़ा बिहारी समझेगा और बिहारियों ने यह तय किया है कि अब हमें वही नजर चाहिए जो नजर गुजरात के लिए है। उसके अलावा कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं।